हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग ना पढ़ते तो बहुत मतलब गधों की तरह पढ़ते ही रहते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को टेंशन ही नहीं होती है। दे थिंक कि जब एग्जाम आएगा एट दैट टाइम वी विल डू स्टडी, हम उस टाइम पर पढ़ लेंगे। बट उसके अलावा में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको जो बहुत ज्यादा गधों की तरह पढ़ते ही रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं बेचारे। बट मेन दिक्कत ये कि एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं, या फिर मेरे खुद के स्टूडेंट ऑफलाइन वाले इतने हैं कि पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनको वही टॉपिक अगर मैं एक हफ्ते बाद बोलूंगी कि उसको ओन वर्डिंग में आप लोग एटलीस्ट लिख के दिखाइए, बट दे डोंट नो एट दैट टाइम। क्यों उन्हें नहीं पता? क्योंकि वो चीज उन्होंने उस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की जिस तरीके से करना चाहिए था। तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से चीजों को लर्न करती हूँ, सो दैट वो चीजें मुझे लाइफ टाइम तक याद रहती है। अब एक चीज दिमाग में ये भी आएगा कि मैम आप तो टीचर हैं तो आपको तो याद हो ही रहेंगे, क्योंकि टीचर्स को तो लर्न ही रहता है। बट ऐसा नहीं है, आप लोग का एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, जो मैं भी अपने स्कूल टाइम पे भी फॉलो करती थी। तो अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको डेफिनेटली चीजें याद रहेंगी और ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। ओके, तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन सा तरीका ऐसा है जिससे आपको वो चीज और ज्यादा टाइम तक याद रहे। मान लो ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है एक स्टूडेंट का, बट मैं आपको बोल देती हूँ जैसे ये है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और ये आपकी एक बुक है। ओके, इसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज जो है आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सी ये आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर मान लो कि आप जो लाइंस पढ़ रहे हैं आपको उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको फर्स्ट थिंग तो हाईलाइट करते हुए चलो, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम पे पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी बुक रट लो। ओके, तो जस्ट हाईलाइट the important words, important keywords, important lines, so that at the time of exam when you will do study, तो आपको उस टाइम पर आप इन कीवर्ड्स को देख के आपको हिंट मिल सके, ठीक है। मेरे नोट्स नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज जब मैंने अभी कॉलेज किया था, बीएड खत्म हुई मेरी, तो मैंने उसके भी इतने इतने मोटे जो बुक्स होती थी मैंने इसी तरीके से स्टडी की थी। उसको करने के लिए भी मैं यही करती थी, जस्ट ओनली कि पूरी पूरी बुक रीड नहीं करनी है आपको। एक क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट दिए हैं, आपको 10 पॉइंट के अंदर के कीवर्ड्स जस्ट हाईलाइट करने हैं कि इसके अंदर ये कीवर्ड है और इस पॉइंट पूरी पॉइंट का ना एक कीवर्ड से पूरा का पूरा हम खुद से बना सकते हैं। सो आपको वो चीज करनी है, ठीक है। अब बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो भी, एंड इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो, एंड देन तब भी आपको करनी पड़ेगी। मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही रही हूँ, बट 10th तक मैं भी हिंदी मीडियम ही थी। सो इस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना है, हाईलाइटर यूज करो। ओके, सेकंड थिंग इज जो कि आपको करनी है, जो भी चीज आप पढ़ते हैं हाईलाइट करते हैं, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने, बट जो चीज आपने पढ़ी है ना उसको एक बार माइंड रिवीजन जरूर दें। माइंड रिवीजन एक जादुई ट्रिक है। इस तरीके से अगर आप कोई चीज लर्न करते हैं ना डेफिनेटली आप काफी टाइम तक लर्न रहती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एग्जाम्पल जैसे क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन चैप्टर है एक किसके अंदर, साइंस के अंदर। ओके, तो उसके अंदर आप लोग अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है उसको मैंने पढ़ लिया, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है उसको मैंने रीड कर लिया। अब उसके बाद में पूरा का पूरा जो है ना बुक को क्लोज करके अपने दिमाग में वही सेम टॉपिक जो है पढ़ूंगी कि हाँ क्रॉस पॉलिनेशन में ये पढ़ा था कि हाँ एक फ्लावर का जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर में चला जाता है, उसके स्टिग्मा जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है डिफरेंट फ्लावर में, तो वो क्रॉस होता है। सेल्फ वाला एक ही फ्लावर सेम काइंड वाला जो है एंथर जो है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक अपने दिमाग में खिचड़ी पकाई। आप लोग रुकोगे भी, आप लोगों को नहीं भी आ पाएगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे हो, दोबारा से पेपर को खोलो और दोबारा से पढ़ो, हाँ ये चीज थी ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दोबारा बुक बंद करी, उस क्वेश्चन को 1 2 3 बार का टाइम लगेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आपको इतना टाइम लगे, हार्डली 2-3 बार करने पे आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा जो हार्ड होगा। इजी वाला क्वेश्चन आप खुद माइंड में रिवाइज कर लोगे, बट ऑनेस्टली करना है, बुक को बंद करके एक बार माइंड में आप उस क्वेश्चन को जस्ट आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये है, ऐसा ऐसा हुआ, या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और या फिर साइंस पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो आपको उसको एक बार देखना है कि क्या क्या हुआ। ऐसे अगर आप मैथ्स का कुछ कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर आपको देखना है कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है, ये फॉर्मूला यूज किया तो इसकी वैल्यू किस तरीके से मैंने निकाली, और इस वाले कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला यूज होता है और इस फॉर्मूले को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। चलो ठीक है, इस तरीके से माइंड में रिविजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप माइंड में रिविजन कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों का दिमाग एकदम नर्वस रहता है, डरा हुआ रहता है और बर्डन में रहता है। तो अगर बर्डन में रखोगे चीजों को तो उस टाइम पर फिर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए इसी तरीके से पढ़ना, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें भी हम लोगों को नहीं याद रह पाती, ऊपर से सर्दी है तो हमें बहुत आलस आता है। तो जिस टाइम पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि उस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं अपने बच्चे जो हैं उनको करवाती हूँ जब चीजें, तो मैं उनको स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि अभी आप पढ़ रहे हो तो ये आपको एग्जाम टाइम
लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ाने वाली, और बीच में कभी भी मैं आपसे पूछूंगी तो यू हैव टू नो कि हाउ टू राइट दिस आंसर। क्योंकि बच्चों को रटने की आदत है कि मैम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दीदी एक बार रिवीजन करने दो, एक बार लर्न करने दो, एक बार पढ़ने दो। क्यों पढ़ना है, क्यों लर्न करना है आप लोगों को? जब आपको वो चीज आती है तो आप लोगों को पढ़ने की और उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे लर्न करना है, लर्न करके ही लिखना है। नहीं, वो तब होती है जब आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये चीज जो है जब आपने अच्छे से लर्न ही नहीं करा है, तब अगर आपने रिवीजन कर रखी है, आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, माइंड रिवीजन की है, तो आपको वो चीज याद रहेगी। जैसे एबीसीडी है, हमें बचपन में पढ़ाई थी लेकिन अभी तक याद है। अब तो आप लोगों को कोई भी एबीसीडी नहीं करवाता, बट स्टिल यू रिमेम्बर्ड। तो आप लोगों को इसी तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। एग्जाम का टाइम है बचा, तो आपको अपना फोकस नहीं हटाना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और एक जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो एक बिल्डअप करके रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्वायरमेंट, स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। अदरवाइज यू विल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज एंड एट दैट टाइम ऑफ डिफिकल्टीज नो वन विल स्टैंड फॉर यू, ठीक है ना। इवन योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी नहीं खड़े होते, वो भी डांटते हैं, वो भी बोलते हैं। लड़कों को तो बेचारों को गालियां सुनने को मिलती हैं, लड़कियों को भी सुनने को मिलती हैं। और जब रिजल्ट आता है तो फिर तो क्या ही बोले, बल्ले बल्ले हो जाती है सबकी। अगर पास हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए तो फिर तो धुलाई पक्की, है ना। इसलिए आप लोग फ्लैट टाइम याद करो कि हाँ भाई पिटाई हो सकती है अगर अच्छे नंबर ना आए, और इसलिए कोशिश करो कि आप लोग स्टडी कर पाओ। जो चीजें मैंने बताई उस तरीके से ही पढ़ना, तो डेफिनेटली आपको चीजें याद होंगी। बड़े बड़े आंसर देख के घबराना नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े आंसर हैं उनको टुकड़ों में बांट लो, और टुकड़ों में बांटने के बाद याद करो। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसे ही याद करवाती हूँ और इजीली याद हो जाते हैं। आपका माइंड जस्ट बोल देता है कि बहुत बड़ा आंसर है तो याद ही नहीं हो सकता, ऐसा उसको बताना ही नहीं है। टुकड़ों में डिवाइड कर लो एक आंसर को, और फिर उसके बाद में एक पीस याद करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से डिवीजन करके आप आंसर याद करोगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड याद कर लेगा, ठीक है। तो आपको घबराना और डरना बिल्कुल नहीं है। आई होप this video is beneficial for you. If you have any doubt, or if you want any type of suggestion from me related to exams, so please pin a comment in comment section, okay. And इसके अलावा में आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी मेजरली टॉपिक होगा उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगी वीडियो बनाने का, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।